क्या निहारिका सच में गर्भवती है? क्या राध्या जिंदा है या फिर ये सब किसी और की चाल है? और वो नानी का भूत आखिर है कौन? इस रहस्यमयी और चौंकाने वाले ड्रामा में हम घटनाओं की एक ऐसी उलझन में फंस जाते हैं जहां हर पल एक नया खुलासा होता है। सुंदर होता है मन से शुरू होकर ये कहानी प्यार, धोखा और शातिर साजिशों के जाल में उलझ जाती है। शुक्र है प्रथम सर को ज्यादा चोट नहीं है। बेटा तुम आराम करो, मैं प्रथम के साथ रुकती हूँ। ये लाइन निहारिका की चिंता और प्रथम के प्रति उसके लगाव को दर्शाती है। लेकिन क्या ये सच्चा लगाव है या सिर्फ एक दिखावा? कोई जरूरत नहीं, चलो हमारे साथ। मुझे कैसी ऑइंटमेंट दी है डॉक्टर ने? बहुत चल रही है। ये संवाद किसी दूसरे व्यक्ति की है जो संभवतः निहारिका की मदद कर रहा है। ये कौन है और निहारिका की क्या मदद कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। कौन था वो शख्स जिसने मेरी मदद की, जो मुझे घर तक लेकर आया? इसे देखकर इतना अपनापन सा क्यों महसूस हो रहा है? ये निहारिका का संवाद है जो उसकी याददाश्त पर सवाल उठाता है। क्या वो सब कुछ भूल गई है या कोई उसे जानबूझकर गुमराह कर रहा है? निहारिका, ये क्या कर रही हो? दादी का सवाल निहारिका की अजीब हरकतों पर है। नानी का भूत पका रही हूं। निहारिका का जवाब उसकी घबराहट और किसी चीज से बचने की कोशिश को दिखाता है। मेरा मतलब है कि देखे ना, शादी में कितनी रुकावटें आ रही हैं। मुझे लगता है जरूर उस राध्या की नानी की ना नजर लग गई है मुझ पे, इसलिए अपनी नजर उतार रही हूं ताकि मेरी और प्रथम की शादी में अब कोई रुकावट ना आए। निहारिका का यह अंधविश्वास और राध्या की नानी पर दोष मढ़ना उसकी चालाकी को उजागर करता है। वो जानती है कि राध्या की मौत का सच छुपा है और वो उसी का फायदा उठा रही है। अरे तो हमसे कह देती ना, लाओ हम उतार के देते हैं, लाओ। दादी, ये फ्रेश हल्दी का क्या करना है? निहारिका का ये तरीका दादी को अपने जाल में फंसाने का है। वो जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे दादी उस पर और ज्यादा भरोसा करे। प्रथम तो अभी भी सो रहा है। दादी, क्यों ना हम शगुन की थोड़ी हल्दी प्रथम को लगा दे, फिर उसी को लगी हुई हल्दी से मैं अपनी हल्दी लगा लूंगी, उससे रस्म भी पूरी हो जाएगी। निहारिका का ये प्रस्ताव सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अपनी गर्भावस्था को साबित करने का एक तरीका है। हाँ, सही कह रही निहारिका। अगर प्रथम की चोट पर हल्दी लगा दी तो उसको आराम भी मिलेगा और रस्म की रस्म हो जाएगी। दादी का यह जवाब निहारिका के सफेद झूठ पर विश्वास करने को दिखाता है। दादी, अगर यही चीज मैंने कही होती तो आप बेशर्म भूल के चार बातें और सुना देते, लेकिन निहारिका ने कहा तो आप झट से मान गई। ये संवाद कहानी के एक और महत्वपूर्ण किरदार की ईर्ष्या और अन्याय की भावना को व्यक्त करता है। ये स्पष्ट है कि निहारिका को प्राथमिकता दी जा रही है। निहारिका पेट से है और हम नहीं चाहते ऐसे में उसका दिल दुखाएं। हैं? और तुम यहाँ खड़ी होकर क्या जबान चला रही हो? शादी का घर है, जाके दूसरे काम देखो। ये दादी का बचाव निहारिका की गर्भावस्था पर मोहर लगाता है, लेकिन ये भी बताता है कि वे निहारिका के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। प्रथम सर, हमें माफ कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपकी इस हद के जिम्मेदार हम ही हैं, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। अगर आपके पास आए तो निहारिका फिर से हमें अलग करेगी। ये संवाद उस व्यक्ति का है जो प्रथम का आप कह रहा है। ये दर्शाता है कि वो निहारिका से डरता है और प्रथम को सच बताना चाहता है, लेकिन मजबूर है। इसीलिए चाहकर भी हम आपके दिल का दुख तो नहीं बांट सकते, लेकिन आपकी चोटों पर हस्ती और चंदन का मरहम लगा के दर्द कम करने की कोशिश करेंगे। ये व्यक्ति प्रथम के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन निहारिका के डर से कुछ नहीं कर पाता। हाँ, ये प्रथम को हल्दी किसने लगाई, जबकि हल्दी लेके तो मैं आई हूं अभी। लगता है नानी का भूत है। हाँ, जरूर इसी का काम होगा ये सब कुछ। भूत 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 भूत। ये संवाद निहारिका के डर और शक को दर्शाता है। वो अभी भी नानी के भूत पर शक कर रही है, जबकि सच कुछ और है। अब बस हमें कैसे भी करके निहारिका को इस हद तक मजबूर करना है कि वो अपना सारा सच खुद कबूल करे। ये किसी ऐसे व्यक्ति का दृढ़ निश्चय है जो निहारिका के सच को सामने लाना चाहता है। आज तो लैब बंद हो चुकी थी, लेकिन हम कल सुबह ही इस ब्लड सैंपल का टेस्ट करवाएंगे और दुकान से अपना फोन भी ले लेंगे। ये साबित करता है कि कोई निहारिका की गर्भावस्था के सच की पड़ताल कर रहा है। बस भगवान करे कि हमारे फोन का सारा डेटा सही सलामत हो। कल प्रथम सर और निहारिका की शादी हो, इससे पहले ही हमें निहारिका के खिलाफ हर मुमकिन सबूत इकट्ठे करने हैं। ये व्यक्ति प्रथम के लिए सबूत जुटा रहा है ताकि शादी से पहले सच सामने आ सके। बस आज की रात निहारिका की इस घर में आखिरी रात होगी। ये खतरनाक धमकी है जो किसी के जीवन को खतरे में डाल सकती है। भैया, जैसे ही इस ब्लड सैंपल की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आए ना, आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। जी, हम जाके जल्दी से अपना फोन भी ले आते हैं। ये संवाद निहारिका की गर्भावस्था के रहस्य को और गहरा कर देता है। क्या वो सच में गर्भवती है या ये सिर्फ एक चाल है? अगर तुम आज टाइम से नहीं आती ना, तो प्रथम को पता चल जाता कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आपके मैसेज मिलते ही मैं फौरन दौड़ी चली आई। ये एक महिला का दूसरे से कहना है जो निहारिका की गर्भावस्था के झूठ को पुष्ट करता है। यानी हमारा शक बिल्कुल सही था। अब तुम्हारा खेल खत्म नहीं हो रही। अब तो घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये संवाद समय की कमी को दर्शाता है। सबूत जुटाने और सच सामने लाने के लिए बहुत कम समय बचा है। देखो, वैसे तो हमारे यहाँ शुभ अवसर पर मिठाइयाँ घर की औरतें ही बनाती हैं, लेकिन अब ये शादी जरा अफरा तफरी में हो रही है, इसलिए तुम लोग को बुलाना पड़ेगा। ये किसी ऐसे व्यक्ति का कहना है जो शादी की तैयारियों का प्रबंधन कर रहा है। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये काम करने वालों को प्रेरित करने का तरीका है। एकता बेटा, ये लो, सारी लकड़ियाँ रख दी, हम और फूल लेकर आते हैं। ज्योति भाभी, आप भी चलिए हमारे साथ। ये शादी की सजावट से संबंधित संवाद है जो माहौल को थोड़ा हल्का करता है। काम छोड़कर कहाँ जा रही हो?
जी वो बस तुम बाथरूम जा रहे थे। ये संवाद किसी के छुपकर कुछ करने की कोशिश को दर्शाता है। आई, तुम यहाँ ऐसे छुप के क्या कर रही हो? हमारी साड़ी का पल्लू ढीला हो गया था, बस वही ठीक कर रहे थे। ये झूठ का सहारा लेना है ताकि पकड़े ना जाए। जाओ ऊपर स्टोर रूम से चीनी की बोरी लेके आ जाओ। ये लो, ये वहां रख देना। ये किसी को कोई काम सौंपना है जो शायद किसी साजिश का हिस्सा हो। हमें जल्द से जल्द प्रथम सर को ये सारे सबूत दिखाने होंगे। ये सच सामने लाने का दृढ़ निश्चय है। मैं जानता हूँ प्रथम, ये शादी तेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते यही बोलूंगा कि अपने पास्ट को भूलकर अपने फ्यूचर पर ध्यान दे। ये प्रथम के भाई का संवाद है जो उसे सलाह दे रहा है। वो जानता है कि प्रथम खुश नहीं है, लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। अब ये सेहरा माँ पहनाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू भी पापा के पास जाकर उनसे बात कर, उनसे सुलह कर। सॉरी भैया, लेकिन अभी मेरा मन नहीं है। क्या मन क्या नहीं है तेरा? मैं बोल रहा हूँ ना, चल भैया प्लीज चल। प्रथम की अनिच्छा स्पष्ट है, लेकिन भाई उसे जबरदस्ती ले जा रहा है। प्रथम सर स्वयं भैया के साथ बाहर चले गए। एक काम करते हैं, यहीं पे इंतजार करते हैं। सेहरा पहनने के लिए तो यहीं वापस आएंगे ना। ये किसी के इंतजार करने का फैसला है। तुम यहाँ? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो ना। ये किसी के पकड़ने और सवाल पूछने का प्रयास है। ये कार्टून ना हमें स्टोर रूम में रखने थे। अनजान घर है ना, तो हम रास्ता ही भूल गए। चलो हम दिखाते रास्ता स्टोर रूम का। ये झूठ बोलकर किसी को गुमराह करने का प्रयास है। आसमान संभाल कर। क्या कहा तुमने? आप हमारी माँ जैसी है ना, इसलिए गलती से हमारे मुंह से माँ निकल गया। ये एक भावनात्मक चाल है जो दूसरे को असहज कर सकती है। रजनी, सेहरा लेकर आओ। जी ला रहे हैं। ये सेहरा लाने का आदेश है। यही मौका है प्रथम सर को सच बताने का। ये सच सामने लाने का एक निर्णायक क्षण है। जी मिस्टर मिश्रा। जी प्रथम सर। अभी तक हमारी बच्ची से आपको जितनी भी तकलीफ हुई है ना, अब वो सब खत्म हो जाएगी। ये संवाद राध्या से संबंधित लगता है, और ये कि प्रथम को राध्या से तकलीफ हुई थी। पिया रे गा पारे सारे सा प्रथम सर। अच्छा प्यारिका, तुम प्रथम, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम इधर उधर। ये गायक का प्रदर्शन है जो शायद शादी के माहौल को दर्शाता है। वो निहारिका, किसी ने मुझे प्रथम सर कह के पुकारा और मुझे प्रथम सर सिर्फ श्राद्धा कहती है। प्रथम की आवाज में ये संवाद राध्या के प्रति उसके प्यार और निहारिका के प्रति उसकी दूरी को दर्शाता है। प्रथम, राध्या तुम्हारी पहली पत्नी थी और आज के दिन उसकी याद आना बहुत ऑब्वियस है, लेकिन तुम कब तक उन अंधेरी गलियों में घूमते रहोगे? मान क्यों नहीं लेती कि वो जा चुकी है? ये किसी का प्रथम को राध्या की याद से बाहर निकलने के लिए कहना है। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं। कम से कम मेरे और हमारे बच्चे के फ्यूचर के बारे में तो सोचो ब्रह्मा। निहारिका का ये संवाद उसकी गर्भावस्था और भविष्य की योजनाओं को व्यक्त करता है। चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। निहारिका, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये शादी, ये सब सही नहीं है। ये प्रथम का असंतोष है। प्रथम, देखो मैं भी ये सब कुछ इस तरह से नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि कोई चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता है। निहारिका की मजबूरी का दावा। एटलीस्ट तुम मेरे बारे में और हमारे होने वाले बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचो। निहारिका का भावनात्मक दबाव। निहारिका, तुम श्योर वो ये हमारा बच्चा है? प्रथम का संदेह। सॉरी साहब जी, वो सजावट के फूल लगा रहे थे तो हाथ लग गया। ये किसी के पकड़े जाने पर बहाना बनाना है। प्रथम, ये सब कुछ छोड़ो ना। चलो सब लोग वेट। ये क्या है प्रथम? प्रथम का ध्यान बटाना। वो निहारिका, इस शादी की वजह से ना मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, और एक यही चीज है जो मुझे सुकून दे रही है। प्रथम का मानसिक तनाव। भूत 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 भूत। अभी 2 मिनट पहले तो मैं यहाँ आई थी। इतनी देर में कौन आया और चला भी गया? और ये सैंडल्स के निशान भी मेरे नहीं है। ये निशान तो स्टोर रूम के अंदर तक है, लेकिन इस वक्त स्टोर रूम में कौन हो सकता है? ये तो लॉक्ड है। खिड़की से देखती हूँ। निहारिका का बढ़ता डर और शक। वो जानती है कि कुछ गड़बड़ है। आज तो लैब बंद हो गई थी, लेकिन कल सुबह ही इस ब्लड सैंपल का हम टेस्ट करवाएंगे और दुकान से अपना फोन भी ले लेंगे। बस भगवान करे कि हमारे फोन का सारा डेटा सही सलामत हो। ये किसी के सबूत इकट्ठा करने के प्रयासों को जारी रखता है। कल निहारिका और प्रथम सर की शादी हो, इससे पहले हमें निहारिका के खिलाफ हर मुमकिन सबूत इकट्ठा करना होगा। ये लक्ष्य स्पष्ट करता है। इसका मतलब नानी का भूत नहीं, बल्कि उनकी नातिन नहीं राध्या जिंदा है, और ये सब कुछ इसी के किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण खुलासा, राध्या जिंदा है और सब कुछ उसी की चाल है। पता नहीं कौन सी अमृत की खोटी पी के पैदा हुई है। ये हर बार पट जाती है, लेकिन इसे जिंदा रहने का इतना शौक है ना, तो मेरे सर पे भी इसको मारने का जुनून है, और शौक के आगे जुनून हमेशा जीतता है। ये एक खतरनाक धमकी है जो साजिश को और गहरा कर देती है। इससे पहले कि ये मेरा खेल खत्म करे, मुझे इसका काम तमाम करना होगा। बस आज की रात निहारिका की इस घर में आखिरी रात होगी। ये किसी के जीवन को खत्म करने का निश्चय है। इससे पहले कि ये मेरा खेल खत्म करे, मुझे इसका नामो निशान मिटाना होगा। ये धमकी और भी भयानक हो जाती है। इस लड़की की फोटो देखो। ये लड़की कल भेस बदल के हमारे घर आएगी। इसे किडनैप करना है और इसका काम तमाम करना है। ये एक भयावह योजना है जिसमें हत्या का षड्यंत्र शामिल है। सुनो, वो लड़की आ चुकी है, तुम लोग तैयार रहो। ये योजना को अमल में लाने का संकेत है। प्रथम सर, चल प्रथम चल। ये तो बहुत भारी है यार, इसे उठा के ले जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन लेकर तो जाना पड़ेगा ना। चल फिर से कोशिश करते हैं। ये योजना को पूरा करने का दृढ़ निश्चय है। एकदम से मेरी बेचैनी इतनी क्यों बढ़ गई? ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कोई मेरा अपना मुझसे बहुत। दूल्हा दुमन अति सुंदर। शाम 7:30 बजे टंग टीवी पर। यह टीवी पर आने वाले एक शो का विज्ञापन है जो कहानी के अंत का संकेत हो सकता है।
कुल मिलाकर ये कहानी रहस्यों, धोखे और खतरनाक साजिशों से भरी है। क्या राध्या जिंदा है? क्या निहारिका सच में गर्भवती है? और कौन है वो शख्स जो इन सब के पीछे है? ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी किस मोड़ पर जाती है।